ओम गणेशाय नमः। अक्षय तृतीया कब है? अब की बार 7 शुभ संयोग के बीच मिलेगा 3 गुना लाभ। अक्षय तृतीया इस बार शुभ संयोग के साथ आ रहा है। शनिवार 22 मार्च को अक्षय तृतीया के दिन ही गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जो इस बार अक्षय तृतीया पर सोने पर सुहाग का काम कर रहा है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया अब की बार क्यों बेहद खास और ख़रीदारी के लिए लाभकारी माना जा रहा है। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया को पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। इस दिन से कई युगों का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल को है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास मानी जा रही है। दरअसल इस साल अक्षय तृतीया पर 7 शुभ योग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन उच्च के चंद्रमा होंगे, वृष राशि में होंगे। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग होगा। शुभ कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। नक्षत्र स्वामी यानी सूर्य हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग रहेगा। अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 22 अप्रैल को सुबह 7:50 से आरंभ होगी और 23 तारीख को सुबह 7:48 तक रहेगी। अक्षय तृतीया का महत्व। आइए अब हम अक्षय तृतीया के महत्व को जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही 4 धाम की यात्रा भी आरंभ हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन किया गया कार्य फल अक्षय होता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से देखें तो अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य कार्य करने चाहिए। साथ ही इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के पूजा की विधि। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और हवन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ आपके जीवन में आ रहे समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन विशेष दान और पवित्र स्नान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। इस दिन जौ का दान भी कर सकते हैं। साथ ही जल से भरे घड़े का दान करना भी उत्तम रहता है। अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार एवं देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित करें। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में अब जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त एवं वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में उषावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य पूजन कारण
वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ था। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान के अनुसार पूजा दान आदि करता है, उसे अक्षय पूर्ण एवं यश की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे।